सुबह की चाय हो या हो शाम की, साथ में बिस्किट मिल जाती है तो सच में चाय का मज़ा पूरा हो जाता है। लेकिन आज हम चाय के साथ बिस्किट नहीं खाएंगे, हम बिस्किट की कुछ नए तरह की रेसिपी बनाएंगे। ये सच में इतनी टेस्टी बनती है कि आप तो छोड़िए, मेहमानों को भी सर्व करेंगी तो आपसे पक्का पूछेंगे कि आपने इसको बनाया कैसे है। तो आइए देखते हैं आज की स्पेशल कौन सी रेसिपी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 पैकेट पार्ले जी बिस्किट के। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पार्ले जी बिस्किट ही लें, आप यहाँ पर कोई भी ब्रांड की बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको चॉकलेट वाला फ्लेवर नहीं लेना है, जो सिंपल सा फ्लेवर हो वही लेना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी बिस्किट होती है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो चारों ही पैकेट को हम खोल लेते हैं और इसकी बिस्किट को अलग कर लेते हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई या पैन और इन सभी बिस्किट को कढ़ाई में रखेंगे। तो सभी बिस्किट हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर ली हैं। अब कढ़ाई को रखेंगे हम गैस पर, फ्लेम हम ऑन कर देते हैं और बिल्कुल लो कर देंगे। अब हमें ज़रूरत होगी थोड़े से दूध की। तो दूध यहाँ पर ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आधा ग्लास के लगभग ही दूध चाहिए है। तो आधा ग्लास दूध को हम बिस्किट में अच्छे से चारों तरफ घुमाते हुए डाल दें और आधा मिनट के लिए गैस को ऑन रहने देंगे, ताकि दूध जो है वो गर्म हो जाए और सारी बिस्किट सॉफ्ट हो जाएं। आधा मिनट बाद हम एक करछली या कोई भी स्पैचुला ले लेंगे, उसकी मदद से दूध और बिस्किट को मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं दूध गर्म होने की वजह से बिस्किट एकदम सॉफ्ट हो गई है और बहुत ही जल्दी मिक्स होना स्टार्ट हो गई है और एकदम पेस्ट जैसे फॉर्म में आ गई है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये जो पेस्ट है ना, ये काफ़ी गीला है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरह से इसको लगातार मिक्स करते जाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो बिस्किट का पेस्ट है ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा और कढ़ाई के तल को छोड़ने लगेगा। यानी कि अब ये चिपक रहा है कढ़ाई में, ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पर हमें इसकी भुनाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिस्किट से बना हुआ है ना, तो बिस्किट ऑलरेडी बहुत अच्छे से भुनी हुई होती है, क्योंकि उसको बेक करके बनाया जाता है। तो कोई कच्चापन का सवाल नहीं रहने वाला। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैं इसको चलाती जा रही हूँ और ये एकदम सिमट करके एक जगह आ गया है और कढ़ाई में बिल्कुल भी अब चिपका हुआ नहीं है। बस अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो पेस्ट है ये सिमट के एक जगह तो आ गया है, लेकिन इसमें छोटे छोटे से बिस्किट के आपको कण नज़र आ रहे होंगे। बट कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बाद में सारे ख़त्म हो जाएंगे और ये एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो बस जैसे ही ये सिमट करके एक जगह आ जाए और बिल्कुल भी चिपके ना, तो बस गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसको हम ढक करके 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पैन रखा है, इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। यहाँ मैंने फ्लेवर के लिए 2 इलायची ले ली हैं, तो इनको भी हम छील करके डाल देते हैं। तो छिलके समेत ही डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है इलायची का। और 1 कप हमने चीनी ली थी ना, तो 1 ही कप हम इसमें डालेंगे पानी। यानी कि 1/1 का रेशियो आपको रखना है चीनी और पानी का। अब हम चीनी पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक कि चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती, जब तक कि इसको पकने देंगे। चीनी जो है पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हमें बस इसको आधा मिनट के लिए और पकाना है, या यूँ कह लीजिए बस इतना पकाना है कि ये जो चाशनी है इसमें चिपचिपापन आ जाए। यहाँ पर हमें तार वार बिल्कुल नहीं बनाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमने चाशनी को लगभग आधा मिनट तक और पका लिया है। तो आप इस तरह से चेक कर लीजिएगा उंगलियों की मदद से। ये देखिए तार बिल्कुल नहीं बन रहा है, लेकिन अगर मैं इसको दबा रही हूँ ना उंगलियों में, तो चिपचिपापन यानी कि हल्का सा गाढ़ापन समझ में आ रहा है। तो बस चाशनी बन करके तैयार है। इसको हम निकाल करके एक भगोने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो बिस्किट का पेस्ट था ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो इसको हम हाथों की मदद से एक बार अच्छे से समेट लेते हैं और इसको किसी भी सरफेस या किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें जो बिस्किट के छोटे छोटे से टुकड़े थे ना, वो एकदम से ख़त्म हो जाए, एकदम स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाए, डो बन के। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम उंगलियों की मदद से इस तरह से डो को अच्छे से मस लेंगे दबाते हुए। तो धीरे धीरे हम यही प्रोसीजर थोड़ी देर तक करेंगे, तो इससे जो बिस्किट के थोड़े बहुत टुकड़े रह गए होंगे वो भी सारे ख़त्म हो जाएंगे और एकदम स्मूथ डो बन करके तैयार हो जाएगा। तो हमने लगभग 2 मिनट तक इसी तरह से इसको उंगलियों की मदद से मसल करके एकदम चिकना कर लिया है और बहुत अच्छा डो बन करके रेडी हो चुका है। बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है। तो चलिए अब हम इसको समेट करके वापस से एक बार एक सा कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा ये बिस्किट का मिश्रण लेंगे और इसको हथेलियों की मदद से
दबाते हुए इसकी बॉल बना करके तैयार करेंगे। बॉल का साइज़ आपको मीडियम रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा रखना है और ना बहुत ज़्यादा छोटा। तो आप देख सकते हैं हमने इसकी बॉल तैयार कर ली है। और बॉल में अगर हल्के फुल्के क्रैक्स आते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज की रेसिपी हम जिस तरीके से बनाएंगे ना तो फटने का डर रहेगा और ना ही कोई आपको दिक्कत होने वाली है। तो बस इसी तरह से बहुत ही क्विकली ये बॉल्स बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण ले करके आपको इन बॉल्स को बना लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने बिस्किट की सभी बॉल्स बना करके तैयार कर ली हैं। तो आज हम पार्ले जी बिस्किट की बहुत ही गज़ब की जूसी मिठाई बनाने वाले हैं, जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक अप्पे पैन ले लिया है, जिसमें हम आधा आधा चम्मच के करीब तेल या देसी घी डालेंगे। तो यहाँ पर एक ज़रूरी बात, हम इसको बिना फ्राई करे बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। इससे ना तो ये मिठाई आपकी बिल्कुल भी फटेगी और आपकी बिल्कुल 100% मिठाई बन करके तैयार होगी, बिल्कुल भी फेल रेसिपी नहीं होगी। तो सभी कांचों में हमने थोड़ा थोड़ा सा घी डाल दिया है, आप तेल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो सभी खांचों में हम इन एक एक करके बॉल्स को डाल देंगे। अब हम फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ताकि ये अंदर तक पक सके। अब बहुत ज़रूरी बात, यहाँ पर हम इसको फ्राई करके नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली इनको फ्राई करेंगे ना कढ़ाई में तो ये फटने लगेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बनाएंगे, एक भी बॉल्स फटेगी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कढ़ाई में फ्राई करके बनाएं तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। आप इसमें 2 चम्मच मैदा मिला लीजिए, इससे ये फटेंगी नहीं। क्योंकि मैंने एक बॉल्स को फ्राई करके देखा तो वो फट रही थी, फिर मैंने मैदा मिला करके एक बॉल्स को फ्राई किया, तब वो बहुत परफेक्टली फ्राई हो गई थी। लेकिन मैं इस ट्रिक्स इसलिए बता रही हूँ, इसमें कम घी भी लगेगा, फ्राई नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही हेल्दी तरीके से ये बन करके तैयार भी होंगे। और इस ट्रिक से बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रेसिपी बनेगी, क्योंकि ये बिस्किट की है तो ना कोई अंदर कच्चा रहने का कोई टेंशन है कि कच्चे रह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनती है। तो बस अब हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पर ही इनको नीचे की तरफ गोल्डन होने तक सिकने देंगे। जब ये नीचे की तरफ गोल्डन हो जाएंगे तो इनको हम एक चम्मच की मदद से पलट लेंगे और उलटते पलटते हुए इनको हम चारों तरफ से बढ़िया सुनहरा होने तक अच्छे से तल लेंगे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है जिसमें हम बिना फ्राई किए हुए इस मिठाई को बनाने वाले हैं। शायद ही है आज से पहले आपने इस तरीके से कभी ट्राई की हो। तो बस लो फ्लेम पर ही इसी तरह से हम चारों तरफ से इनको उलटते पलटते हुए तलेंगे। और फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने सभी बॉल्स को बहुत अच्छे से सुनहरा होने तक चारों तरफ से तल लिया है। तो एक एक बॉल्स आप देख सकते हैं चारों तरफ से बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है, अंदर तक पक चुकी है। लो फ्लेम पर पकाया था हमने इसको। अब हम एक एक बॉल्स को पैन में से उठाते जाएंगे और सीधे ही चाशनी में डालते जाएंगे। तो गरम गरम ही बॉल्स को डालना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ताकि ये चाशनी को अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो चाशनी ठंडी हो चलेगी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम गरम गरम ही बॉल्स को डालना है। तो हमारी ये बिस्किट की मिठाई है, देखने में देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। देखने में लग रहा है जैसे ये गुलाब जामुन हो, लेकिन ये गुलाब जामुन नहीं है, ये बिस्किट की नए तरह की मिठाई है, बिना फ्राई किए हुए झटपट बनने वाली, बहुत ही जूसी। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिलहाल मुझे वीडियो में बहुत जल्दी थी तो मैं सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। तो थोड़ा सा उलट पलट कर देते हैं ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से चाशनी में डूब जाए। तो चलिए इसको हम ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी बिस्किट की जो रस भरी मिठाई है बहुत अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर चुकी है और एकदम जूसी हो गई है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो डिस्पोजल वाले दोने होते हैं ये ले लिए हैं, इसमें हम एक एक मिठाई को रखेंगे। तो लीजिए, बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो चुकी है हमारी बिस्किट की बहुत ही सॉफ्ट और जूसी रस भरी मिठाई। यकीन मानिए, गुलाब जामुन तो बहुत बार बनाए होंगे, एक बार बिस्किट की ये मिठाई बना करके देखिएगा, खाते ही रह जाएंगे। कितनी सॉफ्ट है, चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितनी ज़्यादा जूसी भी है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितनी बढ़िया बनी है, अंदर तक बिल्कुल इसमें चाशनी एब्जॉर्ब हो चुकी है, इसने चाशनी को पी लिया है। और सच में कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि इसको आपने बिना फ्राई किए हुए बिस्किट से बनाई है। तो आप पार्ले जी नहीं, कोई भी बिस्किट से बनाइए, इस मिठाई का एंजॉय करिए, मेहमानों को सर्व करिए, किसी भी फंक्शन के लिए बनाइए, देखना सभी को बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।